Hello dear student. So today I am starting the second part of chapter number 12. Look here. Taking care of renewable resources. Taking care मतलब ध्यान रखना, संभाल के रखना. ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, ऐसे रिसोर्स जिनको दोबारा से नया किया जा सकता है, बनाया जा सकता है. देखिए यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज मस्ट आल्सो बी यूज्ड केयरफुली. रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब पुनः प्राप्त किए जाने वाले स्रोतों को मस्ट आल्सो बी यूज्ड केयरफुली, अवश्य ध्यानपूर्वक यूज़ किया जाना चाहिए. मतलब ऐसे रिसोर्स जिनको आप ख़त्म होने के बाद दोबारा बना सकते हैं, उनको भी बहुत ध्यानपूर्वक यूज़ किया जाना चाहिए. ठीक है. आल्दो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिन्यूड कंटिन्यूसली बाय नेचुरल प्रोसेस. आल्दो मतलब यद्यपि रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स जिन्हें दोबारा बनाया जा सकता है, आर रिन्यूड मतलब दोबारा से नए बन जाते हैं. कंटिन्यूसली मतलब लगातार, बाय नेचुरल प्रोसेस मतलब प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा, प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा भले ही नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोबारा से बन जाते हैं. इट डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है वी कैन यूज़ दीज रिसोर्सेज द वे वी लाइक. वी कैन यूज़ दीज रिसोर्सेज कि हम इनका उपयोग कर सकते हैं. द वे मतलब उस तरीके से, वी लाइक मतलब जिस तरीके से हम चाहें. तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम इन रिसोर्सेज का जिस तरीके से चाहें उस तरीके से उपयोग कर सकते हैं. इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम सावधान नहीं रहेंगे, अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे, इट विल गेट ओवर समडे. इट विल गेट ओवर मतलब ये समाप्त हो जाएंगे, समडे मतलब किसी दिन, तो ये किसी दिन समाप्त हो जाएंगे. मोर ओवर, हालांकि एक्टिविटीज़ सच एज डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर होम्स. एक्टिविटीज़ मतलब क्रियाकलाप सच एज डंपिंग द ऑफ वेस्ट, जैसे कि वर्ज्य पदार्थों को डंप कर देना, फेंक देना. ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर होम्स मतलब हमारे घरों से. इंडस्ट्रीज़ मतलब उद्योगों से. एग्रीकल्चर मतलब कृषि से, एग्रीकल्चरल फील्ड के कृषि वाले क्षेत्रों से. एंड मोटर व्हीकल्स, और मोटर व्हीकल से कैन पॉल्यूट द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को पॉल्यूट कर सकती है, गंदा कर सकती है, प्रदूषित कर सकती है. सच एज एयर, जैसे कि हवा. वाटर मीन्स पानी, एंड सॉइल मतलब और मृदा को. पॉल्यूशन मीन्स मेकिंग द एयर, वाटर एंड सॉइल डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस. प्रदूषण का मतलब है कि हवा, पानी या मिट्टी को हानिकारक पदार्थों को उनमें डालकर पॉल्यूशन मीन्स मेकिंग द एयर. पॉल्यूशन मीन्स मतलब पॉल्यूशन का मतलब है मेकिंग द एयर मतलब हवा को बनाना, वाटर पानी को, एंड सॉइल मतलब और मिट्टी को. डर्टी मतलब गंदा. प्रदूषण का मतलब ये है कि हवा, पानी और मिट्टी को गंदा बना देना बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस. हार्मफुल सब्सटेंसेस को ऐड करके, उनमें हार्मफुल सब्सटेंसेस को डालकर. हार्मफुल मतलब नुकसानदायक, हानिकारक. वाटर अ वैल्यूएबल रिसोर्स. वाटर के बारे में देखिए, एक वैल्यूएबल रिसोर्स, एक कीमती स्रोत है वाटर. ठीक है. देखिए यहाँ पे वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स. पानी जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है. इट इज़ रिन्यूड बाय द वाटर साइकिल. इट इज़ रिन्यूड मतलब ये दोबारा से बनता रहता है. बाय वाटर साइकिल मतलब वाटर साइकिल की हेल्प से. ठीक है, जल चक्र की मदद से. वाटर साइकिल कॉजेज रेन एंड स्नोफॉल. वाटर साइकिल की वजह से ही स्नो और रेनफॉल होती है. स्नोफॉल एंड रेन होती है. वर्षा भी होती है और स्नोफॉल भी होती है, बर्फबारी. ठीक है, ओले पड़ना जिसको आप बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. थिंक ऑफ द मेनी वेज इन विच वाटर हेल्प्स अस. थिंक ऑफ द मेनी वेज, कई तरीकों को सोचिए. इन विच वाटर हेल्प अस. इन विच मतलब जिसमें कि वाटर हेल्प अस मतलब जिससे कि वाटर हेल्प अस मतलब पानी हमारी मदद करता है. इट क्वेंचेस आवर थ्रस्ट. इट क्वेंचेस मतलब यह बुझा देता है, और थ्रस्ट मतलब हमारी प्यास को, यह हमारी प्यास बुझाता है. वी यूज़ वाटर फॉर कुकिंग एंड क्लीनिंग, वाटरिंग प्लांट्स, मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, एंड एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. वी यूज़ वाटर, हम पानी का उपयोग करते हैं. फॉर कुकिंग एंड क्लीनिंग. फॉर कुकिंग मतलब खाना पकाने के लिए, एंड क्लीनिंग मतलब और साफ़ सफाई करने के लिए. वाटरिंग प्लांट्स, पौधों को पानी देने के लिए. मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत बनाने के लिए. एंड एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और एक
परिवहन के साधन के रूप में। ठीक है। प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग नीड क्लीन वाटर टू सर्वाइव। प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग को नीड मतलब ज़रूरत होती क्लीन वाटर मतलब साफ पानी की, टू सर्वाइव मतलब सर्वाइव करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउएवर लुक हियर, हाउएवर सम ऑफ आवर एक्शन, फिर भी हमारे कुछ एक्शंस, कुछ काम पॉल्यूट वाटर, पानी को प्रदूषित करते हैं। वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड बाय डंपिंग सीवेज, वाटर बिकेम पॉल्यूटेड, पानी गंदा हो जाता है बाय डंपिंग सीवेज, गंदे पानी को डालने से, सीवेज मतलब नाले का पानी, फर्टिलाइजर्स उर्वरकों को डालने से, एंड अदर केमिकल्स और अन्य रसायनों को डालने से, इनटू वाटर बॉडीज़ मतलब जलंगों में। ठीक है। जैसे मान लीजिए तालाब है, नहर है, नदी है, इसमें आप कूड़ा करकट फेंक रहे हैं या फिर इसमें उर्वरक डाल रहे हैं, रसायन डाल दे रहे हैं या कोई केमिकल डाल दे रहे हैं, तो इससे वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाएगा। पॉल्यूटेड वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग और एनी अदर पर्पज़। पॉल्यूटेड वाटर मतलब प्रदूषित पानी का उपयोग, कैन नॉट बी यूज्ड मतलब नहीं उपयोग किया जा सकता, प्रदूषित पानी जो है वो नहीं उपयोग किया जा सकता। फॉर ड्रिंकिंग और एनी अदर पर्पज़, फॉर ड्रिंकिंग मतलब पीने के लिए, और एनी अदर पर्पज़ मतलब अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए। इट कैन नॉट बी यूज फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप्स, इसका उपयोग फसलों को उगाने के लिए भी नहीं किया जा सकता। पॉल्यूटेड वाटर हार्म एंड ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, गंदा पानी जो होता है, प्रदूषित जल जो होता है, वो हर तरीके के जानवर और इंसान को हानि पहुंचाता है। सॉरी, प्लांट एंड एनिमल, पौधों और जानवरों को नुकसान पहुंचाता है। स्टेप्स टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, स्टेप्स मतलब चरण। ठीक है। कैसे करके हम वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस मतलब कम करना। ठीक है। देखिए, डू नॉट डंप गार्बेज इन वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ में गार्बेज, कूड़ा करकट को डंप ना करें, डालें ना। ठीक है, फेंके ना। डू नॉट अलाउ सीवेज वाटर टू रन इनटू वाटर सोर्सेज, जलंगों में गंदे नाले के पानी को जाने की अनुमति ना दें, मतलब कहने का ये है कि उसमें गंदे नाले का पानी ना जाने दें। नेक्स्ट देखिए, रिड्यूस द यूज़ ऑफ डिटर्जेंट एंड सॉप्स, डिटर्जेंट और सॉप की यूज़ को रिड्यूस करिए, कम करिए। कहने का मतलब जो हम कपड़े धुलने के लिए डिटर्जेंट और सोप का यूज़ करते हैं, उसका उपयोग हमें कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं और वो वाटर में जाकर वाटर को पॉल्यूट करते हैं। वेज टू कंजर्व वाटर, पानी को बचा कर रखने के तरीके। ठीक है। कंजर्व मतलब संरक्षण करना, बचा के रखना। ठीक है। देखिए ज़रा क्या क्या होते हैं पानी को बचा के रखने के तरीके। पहला देखो, अवॉइड वेस्टिंग वाटर। अवॉइड वेस्टिंग वाटर मतलब पानी को वेस्ट करना, बर्बाद करना, पानी को बर्बाद करने से बचे। अवॉइड मतलब बचे, वेस्टिंग वाटर मतलब पानी को बर्बाद करने से। क्लोज ऑल टैप्स व्हेन नॉट इन यूज एंड रिपेयर लीकी टैप्स, सारी टोटियों को, सारे जल स्रोतों को बंद कर दीजिए जब उनका उपयोग ना हो। रिपेयर लीकी टैप्स, और रिपेयर मतलब मरम्मत करिए, लीकी टैप्स मतलब लीक करने वाले, टैप्स मतलब नलों की। ठीक है। अगर आपकी टोटी से पानी आप बंद करने के बाद भी निकल रहा है तो आप उसकी मरम्मत कराइए। स्मॉल चेक डैम्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर रेन वाटर, छोटे छोटे चेक डैम्स का निर्माण किया जाना चाहिए। टू स्टोर मतलब इकट्ठा करने के लिए, एकत्र करने के लिए। रेन वाटर मतलब वर्षा के पानी को, वर्षा के जल को, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे चेक डैम्स का निर्माण किया जाना चाहिए। रेन वाटर शुड बी स्टोर ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय पर रेन वाटर को क्या किया जाना चाहिए, स्टोर किया जाना चाहिए। अगला देखिए, और क्या किया जाना चाहिए। देखो, एयर अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, हवा एक वैल्यूएबल मतलब उपयोगी, नेचुरल रिसोर्स मतलब प्राकृतिक स्रोत। अब देखिए हवा के बारे में पढ़िए। देखिए, एयर अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, देखिए एयर के बारे में, क्लीन एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग, साफ़ हवा जो है वो सारे जीवधारियों के लिए आवश्यक है। ठीक है। इफ़ यू डू नॉट हैव क्लीन एयर टू ब्रीथ, अगर आपके पास सांस लेने के लिए साफ़ हवा नहीं है, स्वच्छ हवा नहीं है, यू कैन नॉट लिव अ हेल्दी लाइफ, तो आप एक स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर,
पौधे और जानवरों को हवा की आवश्यकता होती है। डोंट यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या आपको नहीं लगता कि ये ज़रूरी है? टू प्रोटेक्ट एयर फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड, टू प्रोटेक्ट एयर मतलब हवा को बचाना, फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड मतलब गंदा होने से। द स्मोक फ्रॉम द मोटर व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज पॉल्यूट एयर, द स्मोक मतलब धुआं, फ्रॉम मोटर व्हीकल्स मतलब मोटर व्हीकल से, एंड फैक्ट्रीज मतलब और फैक्ट्री से, पॉल्यूट मतलब गंदा करता है, एयर मतलब हवा को। पॉल्यूटेड एयर हैज़ हार्मफुल सब्सटेंसेस, पॉल्यूटेड एयर मतलब प्रदूषित हवा में हैज़ हार्मफुल सब्सटेंसेस, उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मफुल मतलब नुकसानदायक घटक होते हैं। एंड हार्म्स ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग बीइंग, एंड हार्म्स मतलब वो नुकसान पहुंचाते हैं, ऑल काइंड ऑफ लिविंग बीइंग हर तरीके के जीवित जीव जंतु को। स्टेप्स टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को कम करने के स्टेप्स, चरण, कैसे एयर पॉल्यूशन कम होगा, इसको देखिए बेटा। वॉक और साइकिल टू नियर बाई डिस्टेंसेस, वॉक मतलब पैदल चल के जाइए, और साइकिल मतलब साइकिल का यूज़ करिए। टू नियर बाई डिस्टेंस मतलब पास की दूरी के लिए, अगर आपको कहीं पास में जाना है तो पैदल चले जाइए या फिर साइकिल से चले जाइए। रिक्वेस्ट योर एल्डर्स टू सर्विस कार्स एंड स्कूटर्स रेगुलरली एंड रिड्यूस एमिशन ऑफ स्मोक। रिक्वेस्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों से विनती करिए, अपने बड़ों से विनती करिए, टू सर्विस कार्स एंड स्कूटर्स रेगुलरली, कार और स्कूटर की नियमित रूप से सर्विसिंग कराने के लिए। टू रिड्यूस एमिशन ऑफ स्मोक, टू रिड्यूस मतलब कम करने के लिए, एमिशन ऑफ स्मोक मतलब धुएं की उत्पत्ति को, ठीक है, धुएं की उत्पत्ति को कम करने के लिए, धुआं ज़्यादा ना हो इसके लिए आप अपने से बड़ों से रिक्वेस्ट करिए कि वो अपने कार या व्हीकल की मरम्मत टाइम पे कराएं, सॉरी मरम्मत नहीं, सर्विसिंग। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है बेटा? बस, कार, बस, ये सब जिसमें पूरी पब्लिक ट्रैवल करती है। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, सड़क पर गाड़ियों की संख्या कम करने के लिए। तो सड़क पर गाड़ियों की संख्या कम करने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट बसेस का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, जिस पे ढेर सारे लोग बैठ के जाते हैं, जिसको आप सवारी भी बोलते हैं, ठीक है।